नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर विक्रमादित्य द्वार बनेगा, जो राजा विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि यह द्वार न केवल ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नगरीय विकास को भी नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, राजधानी की पहचान सभी गौरव के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा राजा भोज, राम और कृष्ण के नाम पर भी प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि विक्रमादित्य के नाम पर नया कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भोपाल के बड़े तालाब को गहरा करने का कार्य भी किया जाएगा। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके, जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। तो ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में शासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। अतः हमारे लिए 17 तारीख के दिन विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 के संकल्प की प्रतिपूर्ति की प्रतिछाया रहेगी। जब मध्य प्रदेश आने वाले 25 साल तक किस तरह से आगे बढ़े, इसका एक संकल्पना हमारे उस विशेष सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हमने विपक्ष से भी कहा कि वो सकारात्मक आलोचना के साथ उस सत्र में भाग ले। हम और वो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर चलते हैं, दोनों के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सुखद तस्वीर बनाने के लिए ये सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई।